की बैठक को संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत लागू किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, 55 करोड़ का मालूम है, अमेरिका का इलेक्शन होता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, सब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 32 करोड़। और जब हम बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं आयुष्मान भारत को, तो याद रखना, सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा यूरोप, सारा मेक्सिको, इस सारे को मिला लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए का सालाना कवरेज, 2000 किस्म के ऑपरेशन करने की सुविधा, यह प्रधान आयुष्मान भारत ने की है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इसका लाभ 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने अभी तक उठा लिया है। और भारत सरकार ने, मोदी जी ने इस पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। 1 करोड़ 18 लाख। और ये कौन है 1 करोड़ 18 लाख? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मेड सर्वेंट, जो घर में काम करती है महिला, ये हमारे रैग पिकर्स जो कूड़े में से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ऐसे गरीब लोग, इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया है। और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1 करोड़ 18 लाख है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 7 लाख लोगों पर यह पैसा खर्च हो चुका है और 735 करोड़ रुपए इस पर उत्तर प्रदेश में खर्च हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो आपने अपने यहाँ पर आरोग्य अभियान चलाया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान चलाया, वो अलग है, योगी जी ने चलाया है, जिसके तहत वो गरीब लोगों को ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका अंदाजा लगाओ, अगर हम ना होते तो क्या होता, अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या होता, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, और क्या हाल होता भारत का, क्या स्थिति थी। और ये मैं आपसे सिर्फ 7 साल पहले की कहानी सुना रहा हूं। आज ये सारा डिजिटल है। आयुष्मान भारत में 1 पैसा भी मरीज को नहीं मिलता है, सीधा उस अस्पताल को जाता है जहां उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आज चल रहा है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट। अमेरिका को पिछाड़ दिया। यूरोप का कोई देश नहीं बचा जो भारत के सामने टिक सके वैक्सीनेशन में। और अगर मैं इसको हेल्थ का प्रोग्राम कहूं तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वहां चर्चा करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इस पर चर्चा होती है। छोटे छोटे देश 10 तरीके से इस पर नसीहत देने की कोशिश होती है। भारत ने आयुष्मान भारत के तहत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इस बात को समझना चाहिए। और योगी जी ने भी अपना जन आरोग्य अभियान को लेकर के उसको पूरा किया है। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इन बातों को इसलिए कहता हूं, देखिए, राजनीति में आपके आने से फर्क क्या पड़ा, इसको जब तक आप पहचानेंगे और एहसास नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकेंगे। मित्रों, मैं पहली बार 1998 में स्वास्थ्य मंत्री बना। उस समय जब मैं देश के फोरम पर आया करता था तो चर्चा होती थी बीमारू राज्य, और बीमारू राज्य में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का होता था। यह मैं आपको 1998 की बात कर रहा हूं। यह चर्चा होती थी नेशनल फोरम्स में, बीमारू राज्य। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको जोड़ करके बीमारू बनाते थे। और उसमें जो बीमारू का यू था वो उत्तर प्रदेश के लिए था। ये हमने देखा है, सुना है। आज जब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपका जो बजट था, जो 2 लाख करोड़ रुपए 2014 में था, वो आज बढ़ करके 5.5 लाख करोड़ हो गया है। यह परिवर्तन आया है पिछले 4 साल के अंदर। आपका जो वैट का कलेक्शन